सिंध पर अरबों का आक्रमण। सिंध पर अरबों के आक्रमण का स्रोत किससे प्राप्त होता है? तो सिंध पे अरबों का आक्रमण के बारे में जानकारी हमें चचनामा से प्राप्त होती है। चचनामा के लेखक के बारे में अज्ञात है, लेकिन इसे किसने अरबी भाषा में लिखा? तो चचनामा को अली अहमद ने, किसने? अली अहमद ने अरबी भाषा में लिखा था। इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कूफी ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया। किसने? चचनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कूफी ने किया था। अली अहमद चचनामा, अली 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 चचनामा, चचनामा चचनामा चचनामा, अली 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 चचनामा, चचनामा अली अहमद, चचनामा अली अहमद। और फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? कूफत में चचनामा को किसने फारसा से मारा? तो चचनामा को कूफी ने फारसी भाषा में चचनामा का। तारीख़ सिंध की रचना किसने की थी? तारीख़ सिंध की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। किसने की थी तारीख़ सिंध की रचना? तो तारीख़ सिंध की रचना मीर मोहम्मद मासूम ने की थी। इसकी रचना किसके दरबार में किया गया था? तो इसकी रचना मुगल शासक अकबर के दरबार में किया गया था। कब? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में किया गया था। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अरब सबसे पहले भारत में कब आए थे? तो सबसे पहले भारत में मालाबार तट पर आए थे। और किस उद्देश्य से आए थे? तो व्यापार करने की दृष्टि से आए थे। इस बार जो आए थे सिंध आक्रमण के समय जो अरब आए थे, वो व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म एवं राजनीतिक का विस्तार का उल्लेख लक्ष्य लेकर भी सिंध में प्रवेश किया था। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो अरबों का भारत पर पहला आक्रमण उमर के काल में। किसमें? उमर के काल में 636 ईस्वी में मुंबई के थाना पर हुआ था, जो असफल रहा था। यानी कि अरबों का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? अरबों का भारत पर पहला आक्रमण उमर के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? उमर के काल में हुआ था। उमर कितनी थी? 36 थी। कब? 636 थी उमर। उमर के काल में हुआ था। उमर कितनी थी? 636 ईस्वी थी। और कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। यानी कि मुंबई में सब क्यों जाते हैं? मुंबई में हीरो बनने जाते हैं। कितने उम्र में जाते हैं? 36 साल तक घूमते रहते हैं। 36 के बाद भी हीरो लगते हैं मुंबई में। तो अरबों ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? तो मुंबई में किया था। कब? मुंबई के थाने में 636 में अमर के काल में किया था। लेकिन यह युद्ध क्या था? असफल था। मुंबई के आक्रमण के बाद जो असफल रहा था, इसके बाद अरबों ने किसके नेतृत्व में आक्रमण किया? तो 8वीं सदी में। 8वीं सदी में, यानी कि 636 के बाद 8वीं सदी में प्रथम दशक में, 8वीं सदी के प्रथम दशक में इब्न अल हरी अल बहित सिंध के मकरान को जीता था। किसको जीता था? सिंध के मकरान को जीता था। जिससे क्या हुआ कि सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सिंध विजय का मार्ग किसने प्रशस्त किया था? तो सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त किया था इब्न अल हरी अल बहित ने। किस रास्ते से? तो जहाँ पे मकरान को जीता था उसके लिए। तात्कालिक कारण क्या थे? तात्कालिक कारण सिंध आक्रमण के तात्कालिक कारण क्या थे? तो सिंध में इस समय किस वंश का शासन था? तो सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासन था। किसका शासन था? तो ब्राह्मण वंश का शासन था। जिसका संस्थापक कौन था? तो सिंध वंश का संस्थापक कौन था? चाच था। कौन था? चाच था। और चाच का पुत्र कौन था? तो चाच का पुत्र दाहिर था। चाच का पुत्र दाहिर था। और सिंध में ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंध में ब्राह्मण वंश का संस्थापक चाच था। ब्राह्मण चचा आप कैसे हो? ब्राह्मण चचा सिंध में जा रहे हो? ब्राह्मण चचा सिंध सिंध लगेगा चचा कि नहीं लगेगा? सिंध लगेगा चचा। ब्राह्मण चचा सिंध लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सिंध में ब्राह्मण वंश का संस्थापक कौन था? चाच था। चाच का पुत्र कौन हुआ था? तो चाच का पुत्र दाहिर हुआ था। दाहिर के समय में लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। ये देवल कहाँ था? तो देवल ये सिंध में पड़ता था। तो दाहिर के समय में लंका से आने वाले, यानी कि अरब जो थे वो कहाँ से आते थे? तो अरब पहले मालाबार तट में गए थे, केरल में। फिर वहाँ से आते हैं, कौन आते हैं? तो वहाँ से जब ये लोग कहाँ पे आते हैं? श्रीलंका होते हुए देवल में आते हैं। तो देवल में अरबों के जहाज़ को कौन लूट लेता है? तो देवल के समुद्री जहाज़ों द्वारा लूट लिया जाता है। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक कारण बनती है। यानी सिंध पे आक्रमण का तात्कालिक कारण क्या बनता है? तो सिंध पर तात्कालिक आक्रमण का कारण यह बनता है कि जब अरबों का श्रीलंका से कोई जहाज़ आ रही होती है, तो देवल के जो सामुद्रिक व्यापारी होते हैं या सामुद्री लुटेरे होते हैं, वह अरबों की जहाज़ को लूटते हैं और घटना होती है। तो यही घटना सिंध में अरबों के आक्रमण का कारण बनती है। वहीं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय क्या मानते हैं? तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय कहते हैं कि आक्रमण का मूल कारण जो था वह इस्लाम का प्रचार करना था। कौन? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय क्या कहते हैं कि इस्लाम का जो कारण था, इस्लाम के आक्रमण का जो अरबों के आक्रमण का जो कारण था वो इस्लाम का प्रचार करना था। यार एक लाइन को तुम इधर उधर जोड़ते रहते हो खुद से। एक लाइन पढ़ो चुपचाप शांति से। इस्लाम का प्रचार प्रसार करने का अरबों का आक्रमण जो हुआ था, देखो अरबों का आक्रमण का मूल कारण था। क्या था अरबों के आक्रमण का मूल कारण? था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। यह बात किसने कही थी? तो यह बात आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने कही थी। श्रीवास्तव जी ने कही थी। क्या कहा था श्रीवास्तव जी ने? श्रीवास्तव जी हमारे हिंदू हैं, वो उनको मुस्लिमों से नफरत है, तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं? श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आक्रमण का जो मूल कारण है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, ना कि उनका जो व्यापारिक जहाज जो जा रहा था जिस पर देवल के लुटेरों ने आक्रमण किया। मेन तात्कालिक कारण वह न होकर क्या था कि इनका आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। ये कौन कह रहा है? आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव कह रहे हैं। जब दाहिर
दाहिर नहीं, देवल के लुटेरों ने अरबों के जहाज़ को लूट लिया। कहाँ पर? देवल में। तो जो कौन था ईरान का सूबेदार? तो ईरान का सूबेदार हज्जाज था। और उस यानी उसकी जहाज़ को जो लूटा गया था, उस लूट की भरपाई करने की मांग किससे करता है? तो दाहिर से करता है। दाहिर कौन था? तो दाहिर जाज का पुत्र था। इससे लूट के हर्जाना की मांग करता है। तो दाहिर क्या करता है? दाहिर अस्वीकार कर देता है कि हम हर्जाना नहीं देंगे। जब दाहिर हर्जाना देने से अस्वीकार कर देता है, नहीं मानता कि कहता है कि हम हर्जाना नहीं देंगे, तो जो हज्जाज था, कौन? इराक का सूबेदार हज्जाज था, वो क्या करता है? तो वहाँ पे आक्रमण करने के लिए 3 सेनापतियों को भेजता है। क्रमशः लगातार 3 सेनापतियों को भेजता है। जब हज्जाज ने इन 3 सेनापतियों को भेजा था तो किसकी अनुमति लिया था? तो वह खलीफा वाहिद से अनुमति लेके भेजा था। किसे? खलीफा वाहिद से अनुमति लेकर भेजा था। तो हज्जाज ने सबसे पहला सेनापति किसको भेजा था? तो हज्जाज ने सबसे पहला सेनापति उबैदुल्लाह को भेजा था। किसको भेजा था? उबैदुल्लाह को भेजा था। उबैदुल्लाह के बाद किसको भेजा था? बरदुल को भेजा था। बरदुल को भेजा था। तो यानी सिंध पर आक्रमण किसने किया था? तो बरदुल ने किया था। ठीक है। जब ये दोनों असफल हो गए, कौन असफल हो गया? पहले उबैदुल्लाह को भेजा, फिर दूसरी बार बरदुल को भेजा, ये दोनों असफल हो गए। जब ये दोनों असफल हो गए तो हज्जाज ने किसको भेजा था? तो हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। किसको भेजा था? 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था सिंध की विजय हेतु। ठीक है। इस तरह क्रम में हम देखते हैं कि सिंध का जो आक्रमण हुआ था उसका मेन रीजन क्या था, तो उसका तात्कालिक कारण क्या था, यह हमने देखा। देवल पे आक्रमण जो हुआ था, देवल पर जो अरबों के समुद्री जहाज़ को लूटा गया था, तात्कालिक कारण उसको माना जाता है। दाहिर से जुर्माना मांगा गया, दाहिर मना कर देता है। दाहिर पर आक्रमण करने के लिए जो इराक का सूबेदार हज्जाज था वह किससे अनुमति लेता है? तो खलीफा वाहिद से अनुमति लेकर अपने 3 सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए क्रमशः भेजता है। सबसे पहले अब्दुल्ला को भेजता है, अब्दुल्ला को नहीं, हाँ वहीं अब्दुल्ला या उबैदुल्ला को भेजता है। फिर उसके बाद किसको भेजता है? बरदुल को भेजता है। बरदुल के बाद जब दोनों असफल हो जाते हैं तो किसको भेजता है? मोहम्मद बिन कासिम को भेजता है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण किया, सिंध पर आक्रमण किया, तो उस समय उसकी उम्र कितनी थी? तो 17 वर्ष की थी। यह कब आता है? तो यह 1711-12 ईस्वी में मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। किस मार्ग से आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस मार्ग से आक्रमण किया था? तो मकरान मार्ग से आक्रमण किया था। किस मार्ग से? मकरान मार्ग से आक्रमण किया। मकरान मार्ग से आक्रमण किया था। तो मकरान मार्ग कब खुला था? तो ये मकरान मार्ग 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही खुल गया था। किसने खोला था? तो इब्न अल हरी अल बहित ने खोल दिया था, जब उसने सिंध पर विजय का मार्ग प्रशस्त किया था। किसने मार्ग प्रशस्त किया था? इब्न अल हरी ने किया था। उसी रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आता है। कहाँ पे? मकरान तट पर आता है और भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में कौन कौन थे? तो ऊँट था। मोहम्मद बिन कासिम की सेना में ऊँट था, अश्वरोही थे, सीला पत्थर फेंकने वाली मंजानिक थी। यानी मंजानिक का नाम क्या था? जो सीला पत्थर फेंकने वाला हथियार था, और उसको क्या कहते थे? मैगनल कहते थे। और क्या? तथा नौफथा था। कासिम की सहायता किसने की थी? तो कासिम की सहायता जाटों ने की थी, मेड़ों ने की थी और विद्रोही बौद्धों ने की थी। यानी कि ब्राह्मण धर्म था उस समय सिंध में, तो ब्राह्मण धर्म का विरोध कौन कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे? बौद्ध धर्म विद्रोह कर रहे थे। तो विद्रोहियों ने किसका साथ दिया था? तो विद्रोहियों ने साथ दिया था मोहम्मद बिन कासिम का। इन विद्रोहियों में कौन शामिल थे? तो जाट शामिल थे, मेड़ो शामिल थे और विद्रोही बौद्ध शामिल थे इसमें। ठीक है। कासिम के प्रमुख अभियान, देवल या दाभोल। कासिम ने सबसे पहले जजिया कर कहाँ पे लगाया था? तो यहीं पे सर्वप्रथम जजिया लगाया गया था। कहाँ पे? देवल या दाभोल में। देवल या दाभोल में सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था। यानी सबसे पहले जजिया कर कहाँ लगाया गया था? तो देवल या दाभोल में जजिया कर लगाया था। जजिया कर देवो दाभोल, जजिया कर देवो जाभोल। देवल के बाद फिर कहाँ पे? नीरून, सेहवान, शीशम पर असफल आक्रमण किया। सेहवान का शासक कौन था? तो सेहवान का शासक था ददेरा का चचेरा भाई बजहरा। कौन था? बजहरा था। ताहिर का चचेरा भाई बजहरा था। कहाँ पे? सेहवान पे। शीशन को जीतने के बाद कासिम ने कौन सा स्थान जीता था? तो शीशन को जीतने के बाद कासिम ने राबर को जीता था। दाहिर कहाँ पे मर गया? तो दाहिर जो लड़ रहा था, लड़ता हुआ राबर में मरता। राबर में कौन मर जाता है? तो दाहिर जो था वह लड़ते हुए राबर में मर जाता है। इसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। तो दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई थी। रानी बाई किसकी पत्नी थी? तो रानी बाई दाहिर की पत्नी थी। और किसके खिलाफ मोर्चा संभाला? तो जब दाहिर की मृत्यु हो जाती है कहाँ पे? राबर में मृत्यु हो जाती है दाहिर की। परंतु अपने को हारता देखकर उसने जौहर कर लिया था। जौहर कर लिया मतलब अपने आप को आत्महत्या कर लिया, आग के हवाले कर दिया। जब ब्राह्मणवाद का स्थान था ये, यहाँ पर ब्राह्मणवाद के स्थान पे कौन लड़ रहा था? तो ब्राह्मणवाद के स्थान पे दाहिर का पुत्र जय सिंह था। यानी ब्राह्मणवाद के स्थान पे कौन था? तो ब्राह्मणवाद के स्थान पे दाहिर का पुत्र जय सिंह था और यहाँ पे लड़ा। और युद्ध के पश्चात इसने क्या धारण कर लिया? तो इस्लाम धारण कर लिया। अलोर और या आरोर पे कौन लड़ रहा था? तो अलोर और आरोर पे। ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी आलोर को जीता गया। यानी कि दाहिर की राजधानी कहाँ थी? तो दाहिर की राजधानी आलोर या आरोर थी। कहाँ थी? आलोर या आरोर थी।
अरोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है। यानी कि कौन सी विजय सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करती है? तो अरोर विजय सिंध की विजय को पूर्णता प्रदान करती है। आलोर के विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम किसको जीतता है? तो आलोर की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिक्का एवं मुल्तान को जीतता है। किसको जीतता है? सिक्का एवं मुल्तान को जीतता है। कहाँ के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था? तो सिक्का स्थान के व्यापारियों ने। कहाँ के व्यापारियों ने? तो सिक्का स्थान के व्यापारियों ने स्वयं को सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था। मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय क्या थी? तो मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय मुल्तान थी। मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय क्या थी? तो मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय मुल्तान थी। मुल्तान का नाम क्या रखा गया था? तो मुल्तान का नाम सोने का नगर या स्वर्ण नगर रखा गया था। मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर क्यों रखा गया था? मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर इसलिए रखा गया था कि मुल्तान को जब मोहम्मद बिन कासिम जीता तो उसको यहाँ से इतना सोना मिला कि इसलिए उसने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर या सोने का नगर रख दिया था। कहाँ की विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था? तो सिंध विजय के बाद कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड क्यों दिया गया था? यानी खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड क्यों दिया था? तो इसके पीछे एक वक्तव्य है। क्या वक्तव्य है? कि जब दाहिर की पहली पत्नी कौन थी? तो दाहिर की पहली पत्नी रानी बाई थी, जो बरार में युद्ध लड़ते हुए, कहाँ पे? राबर में। कहाँ पे? राबर में युद्ध लड़ते हुए जब देखती है कि वो हार जाएगी तो जौहर कर लेती है। तो दाहिर की दूसरी पत्नी थी। दाहिर की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तो दाहिर की दूसरी पत्नी का नाम लाड़ी था। क्या नाम था? लाड़ी था। उसकी दो पुत्रियां थी। कौन थी? एक थी सूर्या एवं दूसरी थी परमल देवी। एक थी सूर्या और दूसरी थी परमल देवी। किसकी पुत्री थी? तो लाड़ी की पुत्री थी, सूर्या और परमल देवी। इनको क्या करता है कासिम जो था, इनको सूर्या को और परमल देवी को किसको भेंट करता है? तो खलीफा को भेंट करता है। लेकिन जब ये लड़कियां जाती हैं खलीफा के पास तो दोनों बताती हैं कि हम लोग वर्जिन नहीं है, हम लोगों का कौमार्य भंग हो चुका है। और कौमार्य भंग किसने किया है? तो कासिम ने किया है। इसी से गुस्सा होकर खलीफा ने क्या करता है कि कासिम को मृत्युदंड दे जाता है। एक वक्तव्य यह मिलता है। लेकिन कुछ इतिहासकार जो हैं इस वर्ग की कहानी को विश्वास नहीं करते हैं। यानी दूसरा तरह जो पक्ष देता है वो क्या कहता है? मुसलमान विजय के उपरांत, मुल्तान विजय के उपरांत कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी थी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने इनको हराकर इनका प्रसार आगे की ओर रोक दिया था। 1725 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की तो उनको किसने हराया था? तो उनको गुर्जर, प्रतिहार एवं बादामी के चालुक्यों ने हराया था। इससे पहले सिंध पर आगे बढ़ने से किसने रोका था? तो कश्मीर का राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था, उसने रोका था। अरब यात्री सुलेमान ने मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु किसे बताया था? तो अरब यात्री सुलेमान जो था वह प्रतिहार शासक मिहिर भोज को, किसको? प्रतिहार शासक मिहिर भोज को मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। कौन मुल्तान में एक सूर्य मंदिर की बात करता है? तो अल मसूदी। कौन? अल मसूदी कहता है कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर है। यानी कि सूर्य मंदिर बताने के पीछे का वजह क्यों था? अल मसूदी। कौन बताता है? अल मसूदी। अल मसूदी। अल मसूदी क्या कहता है? कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर है। ऐसा प्रमाण किस आधार पर कहता है? कि जब अरबों को यह लगता था कि गुर्जर प्रतिहार उनको क्या करेंगे, उनको आक्रमण करेंगे उनके ऊपर, तो अरब वाले क्या कहते थे कि हम जो सूर्य मंदिर है उसको हम तोड़ देंगे। इससे यह बात कह के अरब अपनी प्रतिहारों से रक्षा करते थे। तो इसी आधार पे अल मसूदी कहता है कि मुल्तान में एक सूर्य मंदिर था। किसने कहा था कि अरबों के आक्रमण से उत्तरी भारत हिल गया था? यह बात किसने कही थी? किस इतिहासकार ने कहा था कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया था? तो कौन कहा था? इतिहासकार टाड कहा था। इतिहासकार टाड ने कहा था। टाड ने किसने कहा था? टाड ने कहा था कि टाड 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 डटा 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 डांट 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 मतलब डर। टाड मतलब डर, डर। टाड मतलब डर, डर हो रहा। क्या हो रहा? डर हो रहा। डांट डांट रहा। टाड हमें क्या कर रहा? डांट रहा। डांट से हम क्या रहे? डर रहे हैं। तो किसने कहा था कि डर रहे हैं? तो अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत डर गया था। यह बात किसने कहा था? तो यह बात टाड ने कहा था। ठीक है। टाड ने किसका इतिहास लिखा था? तो टाड ने राजपूतों का इतिहास लिखा था। किसका लिखा था? राजपूतों का इतिहास लिखा था। किस नाम से? तो एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक की रचना किसने की थी? टाड ने की थी। इसी टाड ने सबको डरा दिया था। क्या कहकर सबको डरा दिया था? कि कह रहा था कि अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि टाड ने अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। कौन सा इतिहासकार था जिसने इस घटना को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा मात्र माना है? तो वह था बुजले हेग था। कौन था? बुजले हेग था। बुजले बुजले हेग बुजले हेग क्या कहा था? कि उसने कहा था कि अरब जो थे उनकी जो आक्रमण हुई थी वो आकस्मिक कथा थी एक। तो किसने कहा था? बुजले हेग ने कहा था। आकस्मिक कथा यानी कि आकस्मिक कथा हुई थी, कोई जल्दबाजी या कोई पहले से डिसीजन लेके सब चीज़ें नहीं हुआ था, जितना टाड बताता है। स्टेनले फूल ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक क्षेत्रपट मात्र, एक उपकथा तथा एक परिमाण शून्य विजय कहा था।
किसने कहा था कि अरबों का जो आक्रमण भारत में हुआ था वह भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक छेपक मात्र है, एक उपकथा है, एक परिणाम शून्य है? विजय कहा था। किसने कहा था? तो स्टनेले लेन पोल ने कहा था। मतलब स्टे ले लिया था, सब कुछ शांति शांति थी, कोई वो चीज़ नहीं थी, परिणाम शून्य था उसका। क्या था? उस पर विजय का परिणाम शून्य था। आकस्मिक घटना कौन बताता है? तो आकस्मिक कथा बुजले हेग बताता है। भाई ये सब चीज़ें याद। अरब आक्रमण का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र पे पड़ा था? तो अरब ने जब आक्रमण किया भारत पे तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था। आर्थिक क्षेत्र पर क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय समुद्री व्यापार पे किसका अधिकार था? तो समुद्री व्यापार पे अरबों का ही एकाधिकार था और अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुंचे थे। इसलिए अरबों से आक्रमण के कारण सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आर्थिक क्षेत्र पर पड़ता है। भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जो बगदाद के दरबार में पहुंचे थे? तो भारत के वैज्ञानिक उस समय कौन थे जो बगदाद के दरबार में पहुंचे थे? बगदाद कहाँ की राजधानी थी? तो इराक की थी। तो उस समय भारत के वैज्ञानिक का नाम था मल। क्या नाम था? मल। नाम भी देखो अजीब अजीब। क्या नाम था? मल नामक का वैज्ञानिक था मल, फिर मनक नाम का वैज्ञानिक था, फिर बजीगर नामक का वैज्ञानिक था और सिंदबाद नाम का वैज्ञानिक था। ये वैज्ञानिक थे या जगह का नाम था? तो भारतीय वैज्ञानिक थे मल, मनक, बजीगर, सिंदबाद। यह कहाँ पहुँचे थे? तो बगदाद के दरबार में पहुँचे थे। धन नामक चिकित्सक बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी था। यानी कि धन नामक जो क्या था? चिकित्सा अधिकारी था। यह क्या था? डॉक्टर था। कौन था? धन। धन कौन था? डॉक्टर था। यह बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी था वहाँ पे। अबू माशूर कौन था? अबू माशर, अबू माशर, अबू माशर, अबू माशर कहाँ आया था? बनारस आया था। कौन आया था? अबू माशर बनारस आया था और यहाँ पे 10 वर्षों तक किसका अध्ययन किया? तो ज्योतिष का अध्ययन किया। अबू माशर कौन था? अबू माशर अरब का ज्योतिष था। अबू माशर अरब का ज्योतिष था और यह ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो बनारस से ग्रहण की थी। और यह बनारस में कितने वर्षों तक रहा था? तो 10 वर्षों तक रहा था। अबू माशर के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो अमीर खुसरो ने दिया था। खलीफा हारून का इलाज किसने किया था? तो खलीफा हारून का इलाज मनक ने किया था। किसने किया था? मनक ने किया था। मनक क्या था? चिकित्सा शास्त्री था। इसको विद्वान भी कहा जाता है, ठीक है, वैज्ञानिक कहा जाता था, भारतीय वैज्ञानिक मनक, ठीक है। ये क्या था? चिकित्सा अधिकारी था, यानी चिकित्सा शास्त्री था यार। चिकित्सा अधिकारी धन था। तुम जोड़ क्यों देते हो एक वर्ड को दूसरे वर्ड? भारतीय अंक पद्धति थी तो इनसे अरबों का परिचय हुआ। यानी कि भारतीय जो अंक पद्धति थी जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ था। अरबों ने किसे हिंदसा या हिंद का ज्ञान कहा था? तो अरबों ने जो भारतीय अंक पद्धति थी जैसे वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव, तो इसको अरबों ने हिंदसा या हिंद का ज्ञान कहा था। भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब में लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब में लोकप्रिय अल ख्वारिज्म ने बनाया था। कौन? अल ख्वारिज्म ने बनाया था। कब? 9वीं सदी में। यानी भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब में लोकप्रिय किसने बनाया था? तो अल ख्वारिज्मी ने बनाया था, जो गणितज्ञ था। 9वीं सदी में। अरबों में भारतीय दशमलव प्रणाली का प्रयोग कब हुआ? 9वीं सदी में हुआ। और अरबों से यह दशमलव प्रणाली का ज्ञान यूरोप में किसने पहुंचाया था? तो यूरोप में पहुंचाया था एबेलार ने। किसने पहुंचाया था? एबेलार ने पहुंचाया था। दशमलव प्रणाली को यूरोप में किस अरब ने पहुंचाया था? तो एबेलार ने पहुंचाया था। कब पहुंचाया था? 12वीं सदी में पहुंचाया था। कब? 12वीं सदी में पहुंचाया था। और एबेलार क्या था? तो आबेलार या अवेलार्ड जो था वह भिक्षु था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव इस ज्ञान का जो आचार क्या बोलते हो, प्रचार प्रसार, जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको कहाँ से कैसे पहुँचाया गया? तो आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार के बारे में बताया कि जो भारत का ज्ञान था, भारत के ज्ञान को अरबों ने यूरोप में पहुँचाया और उसी समय यानी कि 8वीं 9वीं शताब्दी में जो यूरोप में ज्ञान की ज्योति फैल रही थी उसका मुख्य कारण था अरब ही थे जो भारत में लाके फैलाए थे। ठीक, यानी भारतीय के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय अंकों का यानी कि जो भारत के अंक हैं उन्हीं अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। यह बात किसमें कही गई है? तो अनुच्छेद 343 में की गई है कि जो भारतीय अंकों का यानी कि भारत के जो अंक हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक हैं वहीं किसमें शामिल किए जाएंगे? तो शासकीय प्रयोजनों में शामिल किए जाएंगे। अतः वर्तमान में वही भारतीय अंक हैं जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में। शतरंज खेल के बारे में क्या विवाद है? तो शतरंज खेल के बारे में विवाद यह है कि कुछ इतिहासकार शतरंज खेल को बोलते हैं कि यह अरब से हिंदुस्तान आया था, लेकिन अमीर खुसरो बताता है कि जो शतरंज का खेल था इसका जन्म भारत में ही हुआ है। प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में इसे चतुरंग नाम से जाना जाता है। कौन कह रहा है? अमीर खुसरो कह रहा है। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र एक नीति शास्त्र है। इसकी रचना अरबी भाषा में किसने की थी? तो इसकी रचना नहीं, इसका अनुवाद अरबी भाषा में इब्न अल मुकफ़ा किसने की थी? इब्न अल मुकफ़ा ने कलील व दिमन्ना नाम से की थी। किस नाम से? यानी कि पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो कलील व दिमन्ना नाम से किया गया था पंचतंत्र का। कलील व दिमन्ना पंचतंत्र, पंचतंत्र कलील व दिमन्ना, पंचतंत्र कलील व दिमन्ना किस भाषा में? अरब भाषा में अनुवाद किया गया था। किसने किया था?
तो इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। किसने किया था? इब्न अल मुकफ़ा ने। पंचतंत्र क्या होते हैं? जो हमारे 5 तंत्र होते हैं, हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, हाथ पैर होता है। पंचतंत्र किसको बोला गया है? आग, पानी, हवा, आकाश, पृथ्वी, ये क्या है? अग्नि, ये सब पंचतंत्र बोले गए हैं। ठीक है, तो पंचतंत्र में क्या होता है? पूजा पाठ होता है। क्या होती है उसमें? कला होती है, दिमन्ना होती है, भूत प्रेत। तो कला और दिमन्ना किसमें? पंचतंत्र में। किसने किया था? तो इब्न अल मुकफ़ा ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत की अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी ने किया था। ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद किसने किया था? तो अल हजारी ने किया था। और खंड खांड्य का सिद्धांत का अरबी भाषा में अनुवाद इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया था। ब्रह्म सिद्धांत अल हजारी, ब्रह्म सिद्धांत अल हजारी। ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। ब्रह्म सिद्धांत अल हजारी। खंड खांड्य किसने लिखा था? ब्रह्मगुप्त ने लिखा था। खंड खांड्य ब्रह्मगुप्त। किसने इसका अरबी में अनुवाद किया? तो अल हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया था। इस्लाम धर्म का प्रवेश कहाँ पे हुआ था? तो इस्लाम धर्म का प्रवेश सिंध में हुआ था। और मुस्लिम बस्तियाँ कहाँ पे स्थापित की गई? तो मुस्लिम बस्तियाँ मुल्तान व मंसूरा में स्थापित की गई थी। सिंध में अरबों की राजधानी किसे बनाया गया? तो सिंध में अरबों की राजधानी मंसूरा को बनाया गया था। सिंध में अरबों की राजधानी किसको बनाया गया? मंसूरा को बनाया गया। मंसूरा। सिंध में अरबों की राजधानी मंसूरा। सिंध में अरबों की राजधानी मंसूरा। सिंध में अरबों की राजधानी मंसूरा। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा नगर बसाया? तो अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से बचने के लिए अल-माफूजा नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? अल-माफूजा नामक नगर बसाया था। लगभग 50 वर्षों तक बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाला बर्मकिस परिवार किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो मूल रूप से यह भारतीय बौद्ध थे।